भर्तियों में घोटाला हुआ है, जिसके लिए मैंने जब राज्यपाल जी से हमारी मुलाकात हुई थी, कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की है कि जिस दिन से राज्य का गठन हुआ है, उत्तराखंड राज्य का, उस दिन से जितनी नियुक्तियां विधानसभा में हुई है उन सब की जांच होनी चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस समय वर्तमान में जो भर्तियों में घोटाला हुआ है उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के नज़दीकी पीआरओज, उनकी पत्नियों, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके नज़दीकी उनके ओएसडी के दो साड़ू भाइयों की पत्नियों की नौकरी लगना, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं उनकी सगी भतीजी की नौकरी लगना, यदुवीर सिंह जो प्रांतीय प्रचारक हैं भारतीय आरएसएस के, उनके भाई की, उनके भतीजी की और उनके ड्राइवर की नौकरी लगना। शायद ही कोई मंत्री ऐसा बचा है जिसके ओएसडी या पीआरओ के परिवारजनों की किसी की नौकरी नहीं लगी हो। तो ये इतना बड़ा मामला इस विधानसभा में चल रहा है। मैं अध्यक्ष जी के उस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हूं जिसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ हमने लगाई, आवश्यकता के अनुसार लगाई है, जो निराधार है, क्योंकि विधानसभा जब कार्रवाई चल रही होती केवल उतने समय के लिए आप किसी को टेम्परेरी अपॉइंट कर सकते हैं। ये टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स नहीं है। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स का नियम है कि जो संविदा में लगेगा उसको केवल बेसिक पे और डीएटीए मिलता है, लेकिन इसमें पूरी सैलरी दी जा रही है। साथ में टाइप 2 और टाइप 3 के मकान भी इनको आवंटित हो गए हैं, जो अपने आप में साबित है कि नियत कहाँ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने आदरणीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को कि इन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया और हम लोगों को दूरभाष से भी, और उन्होंने प्रेस में भी लोगों को ये बात कही कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, और हम लोगों से ये कहा है कि हम लोग पूरी ताकत से लड़ें और पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है। उनके संज्ञान लेने से हमको हिम्मत मिली है और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के तहत इस विषय को, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा आपने उसमें लिया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC, जिसके भर्ती घोटाले को लेकर 15 जून को विधानसभा में हमने तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ ये प्रस्तुत किया कि UKSSC लगातार भर्तियों में अनियमितताएं बरत रहा है, घोटाला कर रहा है। इसके खिलाफ CBI की जांच होनी चाहिए। UKSSC 80,000 बच्चों का फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती करवाता है और 18 पालियों में करवाता है। 18 पालियों में किसी भर्ती को कराना सीधे सीधे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का संदेह उसमें पैदा होता है। वहीं लोक सेवा आयोग उत्तराखंड में 2,56,000 बच्चों का एग्जाम एक दिन में कराता है, इसलिए हम इसमें व्यवस्था का भी प्रश्न नहीं उठा सकते। उसके बाद 1800 क्वेश्चनों में से 332 क्वेश्चनों को डिलीट कर देता है। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा था। तो हमने CBI जांच की मांग करी, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव किया। उसके बाद उत्तराखंड में जांच शुरू हुई। जांच शुरू होने के बाद STF ने जांच शुरू करी। उसमें जैसे जैसे जांच होती रही, अभी तक 28 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उन गिरफ्तारियों में जिसे मुख्य अभियुक्त अभी STF बता रहा है, उसके साथ कई बड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, कई बड़े सफेद पोस्ट लोगों का नाम जुड़ रहा है। साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 2 राज्यों की संलिप्तता इसमें दिखाई दे रही है। गिरफ्तारी भी हुई है। 2 राज्यों की संलिप्तता होना और प्रदेश के बड़े बड़े हुक्मरानों का, सफेद पोशों का, प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता जो स्पष्ट दिखाई दे रही है, उससे यह पता चलता है कि STF के अधिकार जो हैं वो सीमित हैं, राज्य के लिए है। और STF के ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं
जो नेता बैठे हुए हैं उनकी संलिप्तता दिख रही है। इसलिए इस जांच का अब सीबीआई को ट्रांसफर करना अनिवार्य है। हम सब माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बेरोजगारी और महंगाई की एक निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। आप सब जानते हैं कि 7 तारीख से इन मुख्य 2 मुद्दों के साथ माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश भर में एक यात्रा का नेतृत्व करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि सत्ता में बैठे कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर देश के पढ़े लिखे जो युवा हैं उनके साथ धोखा कर जो नौकरियां हैं उनको लगातार अपने लोगों के बीच में उसको बांटने का काम कर रहे हैं। मैं